अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इंसुलिन्स के बारे में। तो जिस तरह आपको पता है कि पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इंसुलिन होता है क्या है, ये कहाँ से रिलीज़ होता है, इसका काम क्या होता है, ये अगर किसी में कम हो जाए तो फिर उसको क्या क्या मसले होंगे। ठीक है, अगर किसी को कम है तो किन किन बंदों को इंजेक्शन लगवाने चाहिए इंसुलिन के, ये सारे हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इंसुलिन के बारे में। ठीक है, तो हमारे पास इंसुलिन को हम डिवाइड करते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन। क्या ये कितने टाइम में एक्शन करता है, कितने टाइम तक करता है, इस बेस पे हम डिवाइड करते हैं इसको 5 डिफरेंट कैटेगरीज में। तो सबसे पहला इसको हम कहते हैं रैपिड एक्टिंग। नाम से पता चल रहा है ना सारों का। रैपिड एक्टिंग कहते हैं, दूसरे को शॉर्ट एक्टिंग कहते हैं, तीसरे को इंटरमीडिएट एक्टिंग कहते हैं, जो चौथा है उसको लॉन्ग एक्टिंग कहते हैं, और जो फिफ्थ है उसको हम कहते हैं प्री मैक्स्ड इंसुलिन। सही है, तो ये 5 इसकी कैटेगरी है। हम हर एक के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे और हर एक के बारे में हम 4 चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसके ऑनसेट को, कि कब काम करना शुरू कर देता है, इसको हम ऑनसेट कहते हैं। सही है, दूसरा हम डिस्कस करेंगे पीक को, कि कब पीक तक पहुंच जाता है। पीक तक पहुंचने का मतलब ये है कि मैक्सिमम वर्क कब करेगा। इसको हम ये समझ सकते हैं पीक को, कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बंदा है, वो गाड़ी चलाता है, तो जैसे वो स्टार्ट ले लेता है तो उसकी गाड़ी की स्पीड तो मैक्सिमम नहीं होगी ना। गाड़ी तो चलानी स्टार्ट कर ली उसने, लेकिन स्पीड तो मैक्सिमम नहीं होगी। इस तरह इंसुलिन काम शुरू कर लेता है लेकिन स्पीड मैक्सिमम नहीं होता है इंसुलिन का। फिर जब आहिस्ता आहिस्ता जैसे गाड़ी की स्पीड बढ़ती जा रही है, सही है, तो इस तरह इंसुलिन का भी है। तो एक टाइम पहुंच जाता है कि इंसुलिन की स्पीड मैक्सिमम तक पहुंच जाती है। ठीक है, जब मैक्सिमम तक पहुंच जाए इसको हम पीक कहते हैं, कि ये इसका पीक है। सही है, तो हम डिस्कस करेंगे कि इंसुलिन का पीक किस टाइम आएगा, ये डिस्कस करेंगे। जो तीसरी चीज़ हम डिस्कस करेंगे इंसुलिन के बारे में, वो डिस्कस करेंगे कि कब तक ये काम करता है। ठीक है, अभी हमने इंजेक्शन लगवाया तो ये कब तक काम करेगा, घंटा करेगा, 2 करेगा, 10 करेगा, 20 करेगा, कितने टाइम तक काम करेगा, इसको हम डिस्कस करेंगे। और चौथी चीज़ कि इसको हम लगाएंगे कब। ठीक है, कि किस टाइम लगाना है, खाने से पहले लगाना है, खाने के फ़ौरन बाद लगाना है, खाने के दौरान लगाना है, कब लगाना है, ये हम डिस्कस करेंगे। तो हर एक के बारे में हम ये 4 चीज़ें डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट लेते हैं रैपिड एक्टिंग इंसुलिन से। तो रैपिड एक्टिंग इंसुलिन का मतलब जैसे नाम से पता चलता है कि ये रैपिड एक्शन कर लेता है। जैसे ही आप इंजेक्शन लगा ले तो इंसुलिन का ये कुछ ही देर में काम कर लेता है। तो टू बी वेरी एग्जैक्ट ये 15 मिनट्स में काम स्टार्ट कर लेता है। अगर आपने अभी इंसुलिन का इंजेक्शन लगवाया रैपिड एक्टिंग इंसुलिन का, सही है, तो वो 15 मिनट बाद अपना काम शुरू कर देगा। ठीक है, अब इसका पीक कब पहुंचेगा, 1 घंटे बाद। अगर फॉर एग्जांपल 6 बजे आपने इंजेक्शन लगवाया तो ये मैक्सिमम स्पीड रैपिड एक्टिंग इंसुलिन का होगा 7 घंटे पे, मतलब 1 घंटे बाद 7 बजे पे। सही है, इसका मैक्सिमम स्पीड पहुंच जाएगा। अच्छा, ये कब तक काम करता है, 6 बजे हमने इंजेक्शन लगवाया तो ये कब तक हमारे शुगर लेवल को कंट्रोल में रखेगा। ये 2 से 4 घंटों तक मैक्सिमम काम कर सकता है। सही है, ये ठीक है, जल्दी काम स्टार्ट कर लेता है लेकिन जल्दी ख़त्म भी हो जाता है। सही है, तो इसका मैक्सिमम जो ड्यूरेशन है वो 2 to 4 आवर्स है। ठीक है, अच्छा, अब हमने इन इंजेक्शन को लगवाना कब है, किस टाइम लगाना है। तो या तो इसको हम खाने से फ़ौरन पहले लगाते हैं, जैसे हम खाना खाने लगते हैं तो हम पहले इसको लगा देते हैं, और या खाने के फ़ौरन बाद, हमने खाना खा लिया, ठीक है, फ़ौरन बाद इंजेक्शन को लगा लो। तो ये इस वक्त हम लगाते हैं, ये होता है रैपिड एक्शन इंसुलिन। जो दूसरे शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, उसको हम रेगुलर इंसुलिन भी कहते हैं, वो इससे थोड़ा ज़्यादा है रैपिड से। शॉर्ट एक्शन स्टार्ट कर लेते 30 मिनट्स के बाद। अभी आपने इंजेक्शन लगवाया तो 30 मिनट्स के बाद ये अपना काम शुरू कर देगा। ठीक है, इसका पीक जब पहुंचता है वो 2 से 3 घंटे तक लेता है। ठीक है ना, इसका मैक्सिमम वर्क तक ये 2 से 3 घंटे शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन को लगते हैं। अच्छा, इसकी जो ड्यूरेशन है ये कब तक काम करेगा, ये 3 to 6 आवर्स। ठीक है, जिस तरह वो पिछले वाला था ना रैपिड एक्टिंग, वो 2 से 4 घंटों तक कर सकता था, ये 3 से 6 घंटों तक काम कर सकता है, ये शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। अच्छा, इसको हमने लगाना कब है, इसको हम खाने खाने से 30 मिनट पहले लगाते हैं। अगर आपने 6 बजे खाना खाना है तो आपने 5:30 बजे ये इंसुलिन को लगाना है। अगर आपने 7 बजे खाना है तो 6:30 बजे लगाना है, 6:30 बजे खाना है तो 6 बजे इंजेक्शन लगाना है। चाहे जितनी बजे भी आपने खाना खाना है, जिस टाइम भी खाना खाना है, उससे आधा घंटे पहले आपने शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन के इंजेक्शन को लगाना है। क्योंकि इसका सही टाइम यही है कि आप खाना खाने से 30 मिनट्स पहले इसको लगा लें। ठीक है, ये होता है शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। अच्छा, जो इंटरमीडिएट एक्टिंग होती है तो उनका ऑनसेट जो होता है वो 1 से 2 घंटों तक का टाइम लेता है। जिस तरह शॉर्ट एक्टिंग के बारे में हमने कहा कि ये 30 मिनट्स लेता है, रैपिड 15 मिनट्स लेता है। जो इंटरमीडिएट एक्टिंग है ये 1 से 2 घंटों तक लेता है। सही है, और इसका पीक जब पहुंचता है तो पीक पहुंचने में भी इसको टाइम लगता है, 4 से 8 घंटों तक लग सकते हैं इसको पीक पहुंचने में। सही है, और इसकी जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है कि ये कब तक काम करेगा, सो ये अप टू
18 आवर्स तक काम कर सकते हैं। 18 घंटों तक ये हमारी बॉडी में काम करता रहता है। सही है, अगर आपने अभी इंजेक्शन लगवाया तो नेक्स्ट 18 आवर्स तक ये आपकी शुगर को कंट्रोल कर सकता है अगर इनफ क्वांटिटी में है तो। अच्छा, इसका काम क्या, ये हमारे पास एक बेजल लेवल को प्रोवाइड कर लेते हैं ना। जिस तरह हमने रैपिड एक्टिंग में कहा कि ये हम किसी को इंजेक्शन लगा देते हैं तो 15 मिनट में स्टार्ट हो जाता है इसका एक्शन, ठीक है। लेकिन तो जिस तरह हमने कहा कि 2 से 4 घंटों तक उसका एक्शन ख़त्म हो जाता है, तो वो तो एक टाइम के लिए हो गया। जो इंटरमीडिएट एक्टिंग है ये एक बेजल लेवल प्रोवाइड करता है। बेजल लेवल का मतलब ये कि हर वक्त हमारे ब्लड में कुछ ना कुछ इंसुलिन रहता है अपने काम करने के लिए, सही है ना। तो ये इंटरमीडिएट वो वाला काम करता है जो इंसुलिन रहता है और जो हर वक्त काम करता रहता है, इसको हम बेजल लेवल कहते हैं कि बेजल लेवल ऑफ इंसुलिन मौजूद है और एक खास क्वांटिटी में है और वो काम करता है, सही है। तो इसको इंटरमीडिएट ये बेजल लेवल वाला काम करता है। तो इसको हम रैपिड एक्टिंग या शॉर्ट एक्टिंग के साथ मिक्स कर देते हैं। क्या मतलब ये कि हम किसी को लगाते हैं ना तो हम फॉर द टाइम बीइंग कंट्रोल के लिए ये लगा देते हैं जो मील के दौरान है ना, क्योंकि इस वक्त स्पाइक कर जाते हैं ग्लूकोज, तो बेजल लेवल इनफ नहीं होगा। क्योंकि बेजल लेवल अगर आपने 18 घंटे काम करना है तो जाहिर बात है आप आराम आराम से काम करोगे। अब ज़्यादा काम तो नहीं कर सकते, अगर ज़्यादा काम करोगे तो थकोगे। यही मसला इंसुलिन का भी है कि अगर इसको ऑल ऑफ अ सडन ज़्यादा शुगर मिल जाए ना तो ये इंटरमीडिएट एक्टिंग जो है ये ज़्यादा काम नहीं कर सकता ऑल ऑफ अ सडन, ठीक है। ये बहुत काम कर सकते हैं, बहुत देर तक कर सकते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करता है, ठीक है ना। तो इसलिए इसके साथ हम इंटरमीडिएट एक्टिंग या शॉर्ट एक्टिंग को मिक्स कर देते हैं ताकि ये जो रैपिड और सर्च आ जाते हैं एक यकदम से शुगर बढ़ जाता है वो वाला काम वो रैपिड या शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन कर ले, और जो बेजल लेवल है वो इंटरमीडिएट एक्टिंग प्रोवाइड कर लेता है, सही है। तो ये होता है इंटरमीडिएट एक्टिंग का। जो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन होते हैं उनका आंसर भी 1 से 2 घंटे में हो जाता है, अपना काम शुरू कर देता है और उसमें कोई पीक नहीं होता, क्योंकि ये जैसे स्टार्ट लेता है, सही है, उसका स्टार्टिंग और मैक्सिमम एक ही होता है, इसमें कोई पीक लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन में नहीं होता। अच्छा, अब ये कब तक काम कर सकता है, ये लॉन्ग एक्टिंग, ये इंटरमीडिएट से भी क्या करता है। इंटरमीडिएट तो 18 घंटों तक कर सकते हैं, ये अप टू 24 आवर्स या इससे भी ज़्यादा तक कर सकते हैं, सही है। तो इसको हमने कैसे लगाना, ये तो हम ओडी डोज में देते हैं, मतलब दिन में एक बार इंजेक्शन लगवा लो इंसुलिन के या 2 बार भी लगा सकते हैं ये लॉन्ग एक्टिंग के। बस दोनों, मतलब हम पेशेंट को देखते हैं कि किसकी शुगर किस कंडीशन की है तो फिर उसके लिहाज से हम लगाते हैं, लेकिन ये तो दिन में 1 बार या 2 बार इसके इंजेक्शन लगते हैं लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन के। अच्छा, जो 5वां किस्म है जिसको हम प्री मिक्स्ड इंसुलिन कहते हैं। प्री मिक्स्ड इंसुलिन वही है ना कि जिसमें हम रैपिड या शॉर्ट एक्टिंग को ले लेते हैं, उनमें से एक को ले लेते हैं, दूसरा हम इंटरमीडिएट को ले लेते हैं, सही है, और दोनों को मिक्स कर देते हैं तो उसको हम प्री मिक्स्ड इंसुलिन कहते हैं। और जिस तरह अभी हमने बताया कि जो हमारे पास इंटरमीडिएट एक्टिंग है इसका ड्यूरेशन ज़्यादा है, लेकिन ये सिर्फ एक बेजल लेवल पे काम कर सकता है, क्योंकि ये ऑल ऑफ अ सडन ज़्यादा काम नहीं कर सकती यार, आहिस्ता आहिस्ता से ज़्यादा देर तक काम कर सकते हैं। तो ये अपना ये काम करेगा और उसके साथ जो हमने मिलाया हुआ है रैपिड या शॉर्ट एक्टिंग को, तो ऑल ऑफ अ सडन जो मील में इंक्रीज, जब हम खाना खाते हैं और शुगर में इंक्रीज आ जाते हैं तो वो कंट्रोल करेगा, जो शॉर्ट या रैपिड एक्टिंग इसके साथ होगा, सही है। सो इट वाज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ इंसुलिन। अगला फिर हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि इसको हमने कब कब इंजेक्शन लगवाने हैं, कहाँ कहाँ पे लगवाने हैं वगैरह।